श्री कृष्ण ने पीछे के श्लोकों में अपने विभिन्न विभूतियों का, वेदों में सामवेद, शंकर आदि विभूति, बृहस्पति आदि विभूति का वर्णन किया। आज हम 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 और 26, जिसमें भगवान भृगु आदि महर्षि और आगे अपनी व्यथा या अर्जुन की व्यथा को शांत करने के लिए अस्वस्थ आदि विभूतियों का वर्णन करते हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, महर्षिणाम भृगु अहम गिरियाम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावरणानाम हिमालय। अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारद है, गंधर्वाणाम चित्ररथ है, सिद्धानाम कपिल मुनीश। तो यहां उन्होंने अपनी अन्य विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं महर्षियों में भृगु और वाणियों में, शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव में हूं, ओम में हूं। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूं। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं हूं। तो यहां भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूतियों का एक एक कर वर्णन किया है। इन इंग्लिश, of the great rishis I am the Bhrigu, of words I am the one syllable Om, of the offerings I am the offering of japa, silent repetition, of unmoving things the Himalaya, of the trees I am the avastha, people, and Narada of divine rishis, Chitraratha of Gandharva, and Seg Kapil of the saints or Siddhaj. Some people are describing these two shlokas in a different manner in English. Among the great Seg, I am Bhrigu. Among words, I am the single syllable word Omakara. Among yagnas, I am the Jap Yagna. Among immovable object, I am the Himalaya. Among all trees, I am the fig tree. And among divine sages, I am Narada. Among Gandharvas, I am a Chitraratha. And among those who have attained liberation, I am the Sega Kapila. Therefore, we have to understand the different vibhutis of the परमात्मा। इस बात को हम थोड़ा सा और गहराई से समझना चाहें तो इनके मीनिंग को और समझना पड़ेगा। भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्षस्थल पर इनके चरण चिन्ह की भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया। गिरामायष्केश्वर अक्षरम, सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ, फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, और त्रिपदा गायत्री से वेद, और वेदों से शास्त्र, शास्त्रों से पुराण, और संपूर्ण वाद्यमय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण और कारण होने के कारण इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान एक अक्षर प्रणव की विभूति बतलाया। गीता में जगह जगह इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणव सर्ववेदेषु, प्रणव वेदों में, संपूर्ण वेदों में प्रणव है।
ओमित्यकारेक्षरम ब्रह्म व्याहनाम बृहस्परणम यह प्रियाति तेज देहम च याति परमात्मा गति। जो मनुष्य ओम इस अक्षर का प्रणव करके उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो यह सब में उत्तम शब्द है और लोगों की शास्त्रविद यज्ञदान तत्क्रियाएं प्रणव उच्चारण करने से ही आरंभ होती हैं। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, मंत्रों में जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तुओं पदार्थों और विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ ना कुछ दोष आ ही जाता है, परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान नाम का जप करने में किसी पदार्थ की किसी विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको जप करने में कोई दोष नहीं रहता, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। अतः मैं यही हूं। और जप को सभी धर्मों में माना गया है। भगवान का नाम लेना हिंदू धर्म में भी है, मुसलमानों में भी है, बौद्धों में भी है, जैन में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। तो सभी धर्मों में भगवान के नाम लेने को प्रमुखता दी गई है। स्थावराणाम नाम हिमालय, स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र है और सबका अधिपति है। गंगा यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं वे सभी हिमालय से प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में हिमालय बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संतजन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते रहते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इसी के शिखर कैलाश पर रहते हैं। इसलिए भगवान ने हिमालय को भी अपनी एक विभूति बतलाया। संसार में जो भी विशेषता दिखती है उसको संसार में मानने से मनुष्य फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु यह भगवात्मा बहुत ही सरल साधन बतलाते हैं कि तुम्हारा जहां मन कहीं भी, तुम्हारा मन जहां कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है वहां विशेषता तुम मेरी ही समझो, क्योंकि सब जगह मैं ही मैं हूं। ऐसा भगवान ने स्पष्टतः कहा है और इन विभूतियों के माध्यम से इसको हमें समझाना चाहते हैं। ऐसे ही कहा है अस्वस्थ है सर्व वृक्षाणाम, पीपल एक सौम्य वृक्ष है और इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़ मकान दीवार छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इस दृष्टि से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बतलाया। देव ऋषियों में कई हैं और नारद भी कई है, पर देव ऋषि नारद एक ही हैं। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं। भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये वहां पहुंचकर उनके मन मस्तिष्क को उधर मोड़ देते हैं। तो यहाँ नारद जी का इसलिए चित्रण हुआ है। गंधर्वाणाम चित्ररथ है, स्वर्ग के गाय को गंधर्व कहते हैं। उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ प्रमुख है। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही है। इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों के प्रमुख होने के कारण भगवान इनको अपनी विभूति बतला रहे हैं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा जाता है। ये करदम जी के यहाँ देव आहुति के गर्भ से प्रकट हुए। ये शांख के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्व भगवान की ही है। अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। तो यहाँ
यह बात बार बार समझाने का प्रयास किया गया है कि जितने भी प्रमुख विभूतियां हैं वह सब मेरी हैं, और उन बातों को समझने का, जानने का कुछ सारांश है। जैसे यहां कहा है कि मैं महर्षियों में ब्रू, वाणी में ओम अक्षर हूं। इसका मतलब यह निकलता है कि स्वरूप का स्मरण और नाम का जप दो वाणियों से पार हो जाने पर जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सूरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है, यह क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं, शीतल सम और अचल एकमात्र परमात्मा। जब प्रलय हुआ तब मनु उसी शिखर पर बंध गया। अचल सम और शांत ब्रह्म में प्रलय नहीं होता, उस ब्रह्म की पकड़ में। वृक्षों में अस्वत्थ, कल तक जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती थी, ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा संसारी एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि पूजा करने लगे। इसी पर कहते हैं कि वह मैं हूं, और देव ऋषियों में नारद हूं। नादस्य रंध्र से नारद है। दैवी संपत्ति इतनी सूक्ष्म हो गई है कि स्वर में उठने वाली ध्वनि नाद पकड़ में आ जाए। इसी जागृति में मैं हूं। गंधर्वों में चित्रत अर्थात गायन अर्थात चिंतन करने वाली प्रवृत्तियों का जब स्वरूप चित्रित होने लगे तो उस अवस्था में विशेषता आ जाती है, वह भी मैं हूं। सिद्धों में कपिल पुनि में हूं। काया, और काया के अंदर जो अंतःकरण वही कपिल है। अंतःकरण जब लग जाए तब ईश्वरीय संचार में अवस्था जो आ जाती है वह मैं हूं। तो भगवान ने यहाँ विभिन्न तरीके से अपनी विभूतियों का दर्शन हमें समझाने की कोशिश की है। तो आज के इस 2 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों को बहुत महानता के साथ हमें समझाया, और इन 2 श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।